नमस्कार दोस्तों, रायबरेली में ये भीड़ प्रियंका गांधी के लिए इकट्ठा हुई है। ये भीड़ राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए आई है। ये भीड़ रायबरेली की जनता के मन की बात बता रही है। इन तस्वीरों में देखिए, प्रियंका गांधी भीड़ के बीचों बीच गाड़ी पर खड़े होकर मुस्कुराकर जनता का अभिवादन कर रही हैं और चारों तरफ लोग ही लोग हैं। इन लोगों में जबरदस्त जोश दिखाई दे रहा है। तमतमाती धूप के बावजूद जनता के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी ने तब इंसानियत की मिसाल कायम कर दी जब भीड़ के बीच एक एम्बुलेंस आ गई और प्रियंका ने खुद अपना भाषण रोककर एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ करवाया। वहां खड़ी जनता को रास्ते से हटाने लगी प्रियंका। उसी गाड़ी पर खड़े होकर माइक पर बोलकर जनता को साइड हटने के लिए कहा और जब एम्बुलेंस ठीक से वहां से निकल गई तब प्रियंका ने दोबारा अपना भाषण शुरू किया। रास्ता खोलो, एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता खोलो, इस तरह जा रही है, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, आप आगे चलो। दोस्तों, प्रियंका गांधी की इस बात ने जनता के बीच में ये संदेश दे दिया कि वो एक परिपक्व नेता है और कांग्रेस सिर्फ जनता की बात ही नहीं करती बल्कि जनता के लिए करके भी दिखाती है। दोस्तों, इस रैली में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ ही आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में सपा का झंडा और सर पर लाल टोपी दिखाई दे रही है। यानी इंडिया गठबंधन एकजुट होकर इस चुनाव में जुटा हुआ है और सभी प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जैसे ही प्रियंका ने जनता से पूछा कि भैया को जितवाओगे, जिताओगे भैया को, सुनाई नहीं। तो हर तरफ से राहुल प्रियंका जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपना प्रचार काफी तेज कर रखा है। कांग्रेस ने पहली बार इस सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। यही वजह है कि गांधी परिवार के घर रायबरेली में अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए खुद उनकी बहन प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं और उनकी रैलियां सारे रिकॉर्ड भी तोड़ रही हैं। रायबरेली में प्रियंका गांधी सुबह से जगह जगह लोगों को संबोधित भी कर रही हैं और हर जगह ऐसी ही भयंकर भीड़ है जैसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सड़कें पटी हुई हैं। दोस्तों, रायबरेली के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ साथ यहाँ की जनता का उत्साह भी देखने लायक है। दुकानों से निकलकर, छतों पर खड़े होकर, दीवारों पर चढ़कर सब प्रियंका गांधी को ही सुन रहे हैं। दोस्तों, रायबरेली और देश में कांग्रेस के समर्थन में इसी तरीके का जनसैलाब उमड़ रहा है हर जगह और इस जनसैलाब का संदेश भी एकदम साफ है कि जनता का भरोसा अब भी कांग्रेस पर बना हुआ है। रायबरेली से प्रियंका ने अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये देखिए, ये भी देखिए, ये भी देखिए और ये वाली तस्वीर भी देखिए। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका लिखती हैं कि रायबरेली की जागरूक जनता देश के संविधान और लोकतंत्र के प्रति सदैव समर्पित रही है। पंडित नेहरू जी की पहली गिरफ्तारी से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने जो सेवा के 100 साल का सफर तय किया है वो रायबरेली की जनता के निर्देश के बगैर संभव नहीं था। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के इस संघर्ष में भी रायबरेली परिवार एकजुट है और डटकर हर चुनौती का मुकाबला कर रहा है। आज रायबरेली में ब्लॉक स्तर की बैठकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। देर रात तक चली बैठकों में हमारे बहादुर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी को भारी मतों से जिताने का संकल्प लिया। दोस्तों, राहुल अब तक 4 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। राहुल गांधी 5वें लोकसभा चुनाव में केरल की वायनाड सीट के साथ ही साथ रायबरेली से भी उतरे हैं। रायबरेली सीट जो है वो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रही है। ये बात खुद प्रियंका ने इस बार अपनी रैली में कही है कि रायबरेली वो किला है जिसे बीजेपी पिछले चुनाव में गिरा नहीं पाई थी क्योंकि इस किले की रक्षा खुद यहाँ की जनता कर रही थी। ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं लड़नी है बल्कि लड़ाई अपने गांव, अपने लोगों के लिए लड़नी है, शहर के लिए लड़नी है और देश प्रदेश के लिए लड़नी है। सुनिए, आपकी लड़ाई आज सिर्फ राहुल गांधी जी के लिए नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ हमारे लिए, अपने लिए नहीं है। आपकी लड़ाई अपने गांव के हर एक व्यक्ति के लिए है, अपने शहरों के लिए है, अपने प्रदेश के लिए है और अपने देश के लिए, इस मिट्टी के लिए है जिसके लिए बड़े बड़े नेता शहीद हुए। अपने भाषण में उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज ये परिस्थिति आ गई है कि लोग इंदिरा जैसी शहीद को देश विरोधी कह रहे हैं। सुनिए, आज परिस्थितियां ये है कि इंदिरा गांधी जैसी शहीद महान महिला को ये लोग देशद्रोही कह रहे हैं। यहाँ आपके साथ कंधे से कंधा लड़ा के लड़ी, हमेशा सही पथ पर, सत्य के पथ पर चली, महान संघर्ष हुए उनके जीवन में, आपने साथ दिया। जब आपको टोकना था आपने टोक भी दिया, साथ नहीं छोड़ा। ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, ना आपने उनका साथ।
खैर, अब देखना ये होगा कि जो लहर रैलियों में दिखाई दे रही है वो वोट में तब्दील हो पाती है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। नमस्कार।